तो गुड इवनिंग बच्चों। तो निकालो ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हम लोग को पढ़ना था अल्डोल मिसलेनियस रिएक्शन, ठीक है। तो उसमें पहला कुछ रिएक्शन का नाम लिखाए थे। पहला क्या नाम था? हाँ, तो लिखो पहला नंबर अल्डोल, अल्डोल संघनन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन। लिखो। और इस टॉपिक से इस बार क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारा। हाँ, अल्डोल संघनन। तो अल्डोल संघनन में क्या होता है देख लो, जानकारी ले लो। तो पहले इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से, तब इसका परिभाषा लिखा देंगे। तो देखो, अल्डोल संघनन उसी अल्डिहाइड और कीटोन में होता है। अल्डोल केवल अल्डिहाइड और किसमें होता है? कीटोन में। ऑप्शन देता है 4 कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ, कौन सा यौगिक अल्डोल संघनन दिखाता है? ठीक है, कीटोन और। तो क्या सभी अल्डिहाइड या सभी कीटोन दिखाएगा? नहीं, इसके लिए कंडीशन है। तो कौन अल्डिहाइड कीटोन अल्डोल दिखाता है? तो जिस अल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होगा। क्या होगा? कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। अब ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या है तो समझो। जैसे तुम्हारा एक CH3 CHO, ये तो एसिटाल्डिहाइड हुआ, अल्डिहाइड ही ना हुआ। इसका स्ट्रक्चर तोड़ेंगे तो क्या होगा बोलो? CH3 और C डबल बॉन्ड OH। तो अल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप जिस बगल वाले कार्बन से जुड़ा रहता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। और इधर मान ले ये है, ऐसा है, इसको बीटा, इसको गामा। अल्फा बीटा गामा तक ही यूज होता है। तो लेकिन अल्डोल में अल्फा बीटा का ही यूज होगा, मेनली किसका होगा? अल्फा। तो अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़ा रहता है उसको अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहा जाता है। समझ में आ गया? तो जिस अल्डिहाइड में अल्फा कार्बन होगा और अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वही अल्डोल दिखाता है, बाकी वरना नहीं दिखाए। जैसे फॉर्मल्डिहाइड HCHO, तो अल्डिहाइड तो का हाइड्रोजन से जुड़ा है, कार्बन से है, तो इसको अल्फा कार्बन नहीं बोल सकते हो। अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोल सकते हो, कार्बन से रहेगा तभी। ये अल्फा कार्बन है, इससे हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने बार है? 2 बार है, कम से कम 1 होना चाहिए। तो फॉर्मल्डिहाइड अल्डोल दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। और एक बात जान लो, जो अल्डोल नहीं दिखाता वो कैनिजारो दिखाता है। इसके बाद कैनिजारो है मतलब जिस अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा वो कैनिजारो, और जिसमें होगा वो अल्डोल दिखाता है। यही दोनों का पहचान है। पूछा भी है 4 ऑप्शन कि निम्नलिखित में कौन कैनिजारो दिखाता है, कौन अल्डोल दिखाता है, इसका यही पहचान है। अच्छा, बेंजल्डिहाइड कैनिजारो दिखाएगा कि अल्डोल दिखाएगा? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या लिखते हो? है ना, लिखते हो। तो क्या अल्डोल दिखाएगा? ये भी तो अल्डिहाइड ही ना है। कैसे? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी ना। तो ये कार्बन है, अल्फा कार्बन। तो अल्फा, ये जो डबल गोला है इसमें डबल बॉन्ड ना होता है, तो इस कार्बन का देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4 पूरा है, तो हाइड्रोजन है इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसलिए बेंजल्डिहाइड अल्डोल नहीं दिखाएगा, कैनिजारो दिखाएगा। समझ में आ गया? अब समझ में आया? अच्छा, एक बात बताओ, CH3 CH3 ये भी अल्डिहाइड है, तो क्या ये अल्डोल दिखाएगा कि कैनिजारो दिखाएगा? अल्डोल दिखाएगा। कैसे? अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि बगल वाला जो अल्डिहाइड ग्रुप जिस कार्बन से जुटा रहेगा अल्फा, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें अल्डोल होगा। यदि फिर ऐसा हम देख देते, ऐसे देखो तो अब दिखाएगा ये अल्फा कार्बन, इसमें मिथाइल में अल्फा हाइड्रोजन है,
तो ये अल्डोल नहीं दिखाएगा, कैनिज आरो दिखाएगा। समझ में आ गया? यही पहचान है, कौन अल्डोल दिखाता है कौन नहीं दिखाता। पहचान लोगे ना, खूब पूछा है सब क्वेश्चन। तो अब कैसे दिखाता है अल्डोल, क्या इसका मीनिंग क्या है? तो देखो, लिखना मत। जैसे हम एक एसिटाल्डिहाइड लिखे और यहां पर लिखा रहेगा तनुक्षार। तनुक्षार में NaOH का यूज करते हैं। जहां भी अल्डिहाइड या कीटोन तनुक्षार दिखाई दिया, समझ जाओ अल्डोल है। समझ में आ गया? अब यहां तो हम एक ही बार दिखे हैं, अल्डिहाइड का जो एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल एक ही बार थोड़ा होगा, बर्तन में बहुत सारे बार ना होगा। जो एसिटाल्डिहाइड में हम छाड़ मिलाए हैं, तो ये कितने बार होगा? बहुत बार होगा इसका मॉलिक्यूल सब। तो इसके दो मॉलिक्यूल्स को लेके हमको अब समझना है। लिखा रहेगा एक, लेकिन तुमको समझना है कितना, दो मॉलिक्यूल को एक साथ लेना है। तो अब CH3C डबल बॉन्ड OH, एक मॉलिक्यूल को ऐसे तोड़ दिया और दूसरा मॉलिक्यूल को भी ऐसे ही तोड़ दें, CH3C डबल बॉन्ड OH। तोड़ सकते हो कि नहीं बताओ? अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन है बताओ? इसमें ये अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन हुआ, तो अल्फा हाइड्रोजन में हमको एक ही का जरूरत पड़ेगा। इधर जो लिखोगे उसका अल्फा हाइड्रोजन को लिखना, इधर से मतलब कोई, या तुम इसको इधर लिखे तो बात तो बराबर है ना। तो इधर जो मॉलिक्यूल लिखोगे ना, उसका अल्फा एक हाइड्रोजन हमको अलग कर देना है। 3 में से 2 अलग कर दिए, पैसे हुआ कि नहीं बताओ? क्या हुआ क्या? अब क्या करना है, ये अल्डिहाइड ग्रुप का जो, एक अल्डिहाइड ग्रुप का जो ये तुम्हारा ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, इस अल्फा कार्बन से जोड़ना है दूसरे मॉलिक्यूल का। और रुको, ये उल्टा कर दिए, ऊपर लिखो अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। अब इस मॉलिक्यूल का जो अल्फा हाइड्रोजन है, इस मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है। देखो ध्यान रखो, एक मॉलिक्यूल का अल्डिहाइड ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल का अल्डिहाइड को ज्यों का त्यों रखना है। इसका अल्फा हाइड्रोजन को अलग कर दिए। ये पहले मॉलिक्यूल का अल्फा, ये जो अल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन है उसको अल्फा कार्बन से जोड़ना है दूसरे मॉलिक्यूल का, और इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है इसे कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन से जोड़ रहा है। तो ऐसा करने पर क्या बना बताओ? ऐसा करने पर क्या बना? CH3 ज्यों का त्यों, ये CH एक साथ जुड़ गया, नहीं हुआ? एक साथ जोड़ दिए। अब CH से क्या जुड़ गया? अब ये H तो इसके साथ आ गया, तो OH है, यहाँ कौन बॉन्ड बचेगा? सिंगल बॉन्ड। तो लिखो CH3CH, ऊपर क्या बना? OH। अब ये CH किससे जुड़ गया? CH2 से। अब बाकी इधर कौन सा ग्रुप है? CHO। रहने दो इसको, ऐसे ही रहने दो, या तुम इसको नहीं भी तोड़ते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक मॉलिक्यूल का अल्डिहाइड को तोड़ो और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन को तोड़ दो, ऐसा ही करो। समझ में आया? अब ये जो मॉलिक्यूल बना, इसमें अल्डिहाइड ग्रुप भी है, अल्कोहल ग्रुप भी है, इसलिए इसका नाम हुआ अल्डोल। अल से अल्डिहाइड, ओल से अल्कोहल। इस क्रिया का नाम हुआ अल्डोल संघनन। क्या नाम हुआ? अल्डोल क्यों नाम पड़ा? अल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है। समझ में आ गया? यह तो तुम्हारा अल्फा कार्बन है ही, अल्फा हाइड्रोजन अभी भी 2 है। अब इस पदार्थ को जब गर्म करते हैं, अल्डोल को जब हम लोग, ये अल्डोल प्रोडक्ट कहलाया। क्या बना? अल्डोल प्रोडक्ट। वैसे इसका आईपीसी नाम क्या होगा बता पाओगे? 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 3 हाइड्रोक्सी, इसका एक्चुअली नाम हुआ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और सुनो, अल्कोहल ग्रुप जब भी आएगा तो बीटा पोजीशन पर ही आएगा। ये अल्फा, तो ये कार्बन कौन सा हुआ? बीटा, तो इसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड भी बोल सकते हो। इसको हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी
अल्डिहाइड भी कह सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। मतलब जब भी अल्कोहल ग्रुप आएगा बीटा पर ही आएगा तभी सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये इसका कंसेप्ट है। अब इसको गर्म करना है तो अल्फा में कितना हाइड्रोजन था? दो में से एक यहाँ से OH ग्रुप, OH और H वाटर बनकर बाहर हो जाएगा। वाटर बनकर क्या होगा? बाहर। मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन था ना, तो तुम इसको एक रहने दो और एक H को ऐसे कर दो, नहीं लिख सकते हो क्या? तो यहाँ से OH और H क्या बन के बाहर हुआ? जल। तो क्या बचा? CH3 CH, यहाँ कौन बॉन्ड? डबल बॉन्ड CH, तो बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। तो इसका नाम अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड आया। वैसे इसका एक्चुअली नाम क्या होगा? 1 2 3 4। तो ब्यूट 2 इन 1 अल। अब इसका एक्चुअल इसका नाम जो होगा किस क्लास के अंतर्गत आएगा? तो अल्फा बीटा दोनों के बीच डबल बॉन्ड है तो इसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। डबल बॉन्ड के कारण क्या? अनसैचुरेटेड। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो इस पूरे प्रक्रम को ही कहते हैं अल्लोल संघनन। क्या कहते हैं? तो कहने का मतलब एग्जाम में तुमको इतना ही रहेगा तो तुमको क्या आंसर लिखना है? पहला लिखना है CH3 CH OH CH2 CHO। अब इसको पुनः क्या करना है? गर्म। तो ये लिख देना है। क्या बना है? मतलब यहां से H हटेगा, यहां से OH, यहाँ कौन बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यही हुआ अल्लोल संघनन पूरा। समझ में आया? इसका परिभाषा क्या होगा बच्चों? इसमें नोट्स आ सकता है अल्लोल संघनन क्या है लिखे, तो परिभाषा लिख के एक एग्जाम्पल दे देना है। समझ में आ गया? तो लिखो परिभाषा। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले अल्डिहाइड, अल्डिहाइड एवं कीटोन तनु क्षार NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के साथ करेंगे तो अल्डिहाइड, कीटोन के साथ करेंगे कीटोन, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है जिसे गर्म करने पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या? हाँ, अल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है, या कीटोन प्राप्त होता है। इसे ही क्या कहते हैं बच्चों? अल्लोल संघनन कहते हैं। अल्लोल संघनन कहते हैं। तब एग्जाम्पल में तुम लोग इसको उतार लो। तो परीक्षा में परिभाषा लिख के इसको लिख देना, ये सब समझाना नहीं है। यहाँ तो हम बता ये सब कैसे हुआ, ये समझाए तुमको। ठीक है? प्रोडक्ट बनाने का तुमको टेक्निक बता, वैसे इसका मैकेनिज्म कुछ और है। मैकेनिज्म के फेरे मत पर, बहुत लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है। तुमको इतना ही काफी है, समझना चाहिए बस। वो सब ग्रेजुएशन लेवल का है। ये तुम्हारा कैसे हुआ ये हम समझाए।
या कोई कोई टीचर इसको ऐसे बताते हैं, देखो ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड एक एक इस कार्बन के बीच जुड़ जाता है, तो यह सिंगल बॉन्ड रह गया, ये हाइड्रोजन यहाँ है, वही ना बात हुआ। कार्बन को इससे जोड़ो या पाई बॉन्ड इससे जोड़ो, एक ही बात हुआ। तनु क्षार के जगह NaOH भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, कैल्शियम, मतलब कोई भी क्षार होना चाहिए तुम्हारा। हाँ, तनु होना चाहिए, मतलब पानी ज्यादा, क्षार की मात्रा कम होना चाहिए, तब ऐसा होगा। तो एक एग्जाम्पल हम लोग एसीटल्डिहाइड के साथ पढ़े, इसका क्या नाम है बच्चों? एसीटल्डिहाइड। और दूसरा एसीटोन के साथ पढ़ लेंगे, हो जाएगा अल्डोल खत्म। करोस अल्डोल। तो अल्डोल संघनन होगा तो समान अणुओं के बीच के, भिन्न भिन्न अणुओं के बीच, अल्डोल हमेशा समान अणुओं के बीच ही होगा। एसीटल्डिहाइड एसीटल समान समान अणु है। कीटोन में भी होगा तो कीटोन कीटोन समान अणु के बीच। हाँ, जब भिन्न भिन्न अल्डिहाइड के बीच होगा तो उसको करोस अल्डोल संघनन लिखा है, करोस, वही हुआ करोस। भिन्न भिन्न के बीच होगा तो उसका नाम करोस अल्डोल हो जाएगा, या उसको मिश्रित संघनन भी बोलते हैं, मिश्रित करोस या मिश्रित, मिक्स्ड। ठीक है, उतार लीजिए। हो गया? आज ये अल्डिहाइड कीटोन खत्म कर देंगे आपको, तो कल कार्बोक्सिलिक एसिड कोशिश करेंगे खत्म करना, परसों एमीन, बस ऑर्गेनिक का समाप्ति हो जाएगी। ठीक है।
हो गया, बोलो। नहीं हुआ? हो गया सबका? अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो एसिटाल्डिहाइड का नाम, अब एसीटोन का लेते हैं, कीटोन वाला। मिटा दें इसको, तो लिखो एसीटोन, कीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो क्या नाम है इसका, बोलिए? एसीटोन नाम है। अब यहां भी लिखा रहेगा तनु क्षार, तनु NaOH, और हीट लिखा रहेगा, यहीं पर ले ले। 1 नंबर में ये रहेगा, 2 नंबर में ये रहेगा। समझ में आया? तो अब क्या करोगे? तो आप देखो, अल्फा कार्बन इधर भी, अल्फा कार्बन दोनों तरफ है, तो कोई एक ही तरफ लेके बनाना है तुमको, नहीं बना पाओगे। तो इसको कितना बार समझना है? तो एक बार ऐसे लिख दो, ऐसे। और दूसरा मॉलिक्यूल, इसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन को अलग दिखा दो, बाकी CO CH3 ऐसे रहने दो। समझ में आ गया? अब क्या करोगे बताओ? इस कार्बन को, इसको कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन ऑक्सीजन से मतलब है, तो इस कार्बन को इससे जोड़ देंगे और इस हाइड्रोजन को इससे जोड़ देंगे। तो बताओ क्या बना? CH3C। अब ये जो इससे CH3, इसको नीचे कर दो, अब ये C डायरेक्ट इससे आ जाएगा, नहीं आएगा? तो क्या बन गया बताओ? CH3C नीचे कर दो इसको, और यहाँ OH बनेगा, बोलो। CH3C से CH3 था, तो इसको हम नीचे कर दिए, इसको इससे जोड़ना है, तो क्या बन गया? CH2। उसके बाद क्या? CO CH3। ये हुआ अल्फा, ये क्या हुआ? तो देखो, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसका आईपीसी नाम बता सकते हो? क्या नाम होगा आईपीसी नाम? 1 2 3 4 5। तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन, है ना होगा? तो इसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन लिख दो, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये ग्रुप नेम आ गया। अब इसको क्या करना था? गर्म। तो अल्फा से H हाइड्रोजन हटाना है, बीटा से OH हटाना है, यह ना हटाना है, यहां से एक हाइड्रोजन हटाना है। तो आपका यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या बन गया? CH3C डबल बॉन्ड, नीचे क्या रहेगा? अब यहाँ CH, उसके बाद CO CH3। देखिए, ये हुआ अल्फा कार्बन, ये हुआ बीटा, अल्फा बीटा डबल बॉन्ड आया, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड क्यों कहे? हाँ, अल्फा बीटा के बीच ही डबल बॉन्ड आएगा, वरना गलत हो जाएगा। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन कहलाया। समझ में आ गया? तो इसको तुम केटल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? केटल, केटल संघनन भी बोल सकते हो इसको। कीटोन से केटल, अल्डिहाइड से अल्डोल, नहीं हुआ क्या? उतार लो। तो ये था अल्डोल संघनन। अब दूसरा नंबर लिखिए। क्रॉस अल्डोल संघनन।
क्या बोलो? तो दूसरा नंबर लिखो, करोस अल्लोल संघनन। करोस अल्लोल संघनन लिखिए। दूसरा नंबर है क्रॉस, या इसी को मिश्रित कहते हैं बच्चों, मिश्रित संघनन। इंग्लिश में क्या लिखे थे? क्रॉस और मिक्स्ड, अल्लोल संघनन, अल्लोल संघनन। क्रॉस या मिक्स्ड अल्लोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। लिखो। क्रॉस या मिश्रित अल्लोल संघनन क्या होता है? तो इसमें अल्लोल ही होगा, लेकिन क्या होगा? भिन्न भिन्न अल्डिहाइड या कीटोन के बीच होगा। तुम अल्डिहाइड दो अभी सेम सेम मॉलिक्यूल ले रहे हो ना, या कीटोन कीटोन का दो सेम सेम मॉलिक्यूल के बीच होता तो अल्लोल हुआ। जब तुम अल्डिहाइड दोनों लिया, अलग अलग प्रकार का लिया, एक जैसे एसिटल्डिहाइड लिया और एक प्रोपियोनल्डिहाइड लिया, दोनों अलग अलग अल्डिहाइड हुआ, तो उसके बीच क्रॉस होगा और उसमें 4 प्रोडक्ट बनेगा। कितना? अभी तो एक ही ना बना है, उसमें 4 प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? समझाते हैं। इसको मिटा दें क्या? मिटा दें? तो देखो, पहले परिभाषा लिख लो। जब, ऐसे ले, जब नहीं, भिन्न भिन्न अल्डिहाइड या कीटोन, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए सबके पास। भिन्न भिन्न अल्डिहाइड या कीटोन्स के बीच जब अल्लोल संघनन होता है, अल्लोल संघनन होता है, अल्लोल संघनन, भिन्न भिन्न अल्डिहाइड या कीटोन के बीच जब अल्लोल संघनन होता है, अल्लोल संघनन से उत्पाद बनता है, से उत्पाद बनता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? क्रॉस अल्लोल संघनन कहते हैं। क्रॉस अल्लोल संघनन कहते हैं। यह भी किसकी उपस्थिति में होगा? तनु क्षार। और सुनो, इसमें यदि दोनों अल्डिहाइड या कीटोन में यदि तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों में यदि अल्फा है तो 4 प्रोडक्ट बनेगा। दोनों में यदि एक में ही है, एक में नहीं है, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। कैसे? तो देखो, अब यहां पर एग्जाम्पल ले लो। जैसे तुम्हारा एक इथेनॉल है, एसिटल्डिहाइड, और एक प्रोपेनॉल है। देखो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी है, इसमें भी है। तो मान लो यह नहीं रहता तो इसको 2 बार मान के होता, एक बार नहीं होता। यह नहीं होता तो इससे एक बार प्रोडक्ट बनता, इसको 2 बार मान के 2 बार, एक बार प्रोडक्ट बनाते। अब इसका अल्फा हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा, तीसरा, इसका भी अल्फा इस पर अटैक करेगा, चौथा। समझ में आया? इसलिए इसमें 4 प्रोडक्ट बनेगा। तो कोई एक ही बना दे क्या? क्या बना दे, बोलो? अच्छा, पर चलो पहले हम इसी का पहले बनाते, इसको 2 बार मान के बनाते हैं। इसको कितने बार मान के? 2 बार। तो 2 बार मानेंगे तो एक मॉलिक्यूल इसका लेंगे और इसी का दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, इस तरह से लेंगे कि नहीं? बताओ। ये नहीं रहता तो इसको 2 बार मानते हैं कि नहीं? वही मान के अभी हम बना रहे हैं। और किसकी उपस्थिति में हो रहा है? तनु क्षार। और क्या कर रहे हैं? हीट, गर्म कर रहे हैं। तो अब बताओ,
इसका ये कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन इससे जुड़ेगा, हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, तो क्या बनेगा बोलो? CH3 CH CH CH2 से OH CHO, तो क्या बन गया बोलो? CH3 CH OH CHO, ओ CH2 CHO। अब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से OH, तो क्या बन गया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। देखो एक प्रोडक्ट हुआ, तो इसलिए यहाँ आंसर में हम एक लिख देंगे इसको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO प्लस। अब इसको दो बार मान के बनाएंगे, इसको दो बार मान के बनाएंगे तो क्या होगा बोलो? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, इसको एक मॉलिक्यूल ले लिया, इसी का दूसरा मॉलिक्यूल, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन है बोलो? ये ना है, तो इसमें इसको अलग करना है, बाकी CHO रहने देते हैं। समझ में आ रहा है? अब बताओ कौन किससे जोड़ोगे? इसको यहाँ जोड़ना है, इसको यहाँ जोड़ना है, अल्फा पर फोकस करना, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आया? इस मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन और इस मॉलिक्यूल का कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन, इसको यहां से और इसका H यहां से। नहीं समझ में आया? तो क्या करोगे अब? CH3 CH2 COH CH यहां जोड़ेंगे CH, इसको नीचे लटका देंगे CHO, तो क्या बन गया बोलो? CH3, उसके बाद CH2 CH OH, ये CH जो जोड़ दिया कहां से जुट गया? CH से, I से नीचे है CH3 नीचे, बाकी फिर क्या? CHO, ये हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा। देखो बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ भी अल्फा, ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ से फिर क्या करोगे? H, यहाँ से OH, तो बताओ क्या बन गया? CH3, यहाँ से क्या निकलेगा? ये सब में क्या निकलेगा? जल बाहर होगा, तो बोलो क्या बना? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CO ओ CHO। देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मिला, तो दूसरा प्रोडक्ट यही लिखना है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। अब फिर क्या करोगे बताओ? अब इसके इसके बीच करना है, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ेंगे, अब इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ेंगे, 4 प्रोडक्ट बनेगा इसी तरह। तो उतार लो पहले, तो ये क्वेश्चन पूछने से ना तुमको 2.5 नंबर का पूछेगा, करो सलडोल। जैसे 5 नंबर का आता है ना, ए बी करके दे देगा, ए में कुछ पूछ देगा, बी में ये पूछ देगा, या ए में अल्लोल पूछ देगा, बी में क्रॉस अल्लोल कर देगा, दोनों को लिख दो, 5 नंबर मिल जाएगा तुमको। हाँ, लॉन्ग में ABCD करके पूछता है आजकल। हाँ, मैं तुमको प्रैक्टिस करना है रिएक्शन सबका, सारा रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट बताया है, तो बार बार प्रैक्टिस करना है। अरे रुको रुको, हम तो इसी में लिख दिया, रुको रुको, ये वाला इसमें ना, यहाँ ना होगा, ये वाला यहाँ होगा। क्या
उतर गया गोलू कुमार। अब इसमें तुम लोग अब क्या करोगे बोलो। अब तुम इसमें से किसी एक का अल्फा हाइड्रोजन यूज करो। तो पहले इसको ऐसे लिख दो CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको पहले ऐसे ही तोड़ दिए। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन हमको यूज करना है इसका, तो CH3 CHH और CHO। तो इसको यहां से जोड़ो और इसको यहां से जोड़ो, तो क्या बन गया बताओ। CH3 CHOH, CH3 CHOH। अब CH इससे जुट गया और नीचे CH3 लटका देंगे, बाकी फिर क्या बताओ CHO। तो अब देखो अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी बना। अब इसको हीट करो, क्या निकलेगा H2O, यहां से H यहां से OH, तो क्या बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। यह तीसरा प्रोडक्ट बना। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ ना लिखोगे, तो क्या हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। और चौथा क्या करोगे बताओ, चौथा अब इसको इधर लिखना है और उसको उधर लिखना है। मतलब इसको इधर लिखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, अब प्लस इसको उधर लिखो, इसका अल्फा हाइड्रोजन तोड़ेंगे तो CH2 H CHO। तो अब यहां से ये यहां जोड़ेंगे, इसको यहां जोड़ेंगे, तो क्या बन गया बताओ CH3 CH2 CH2 CH OH, CH किससे जुट गया CH2 CHO, पुनः यहां से एक H यहां से OH, तो हिट कर दिए, जल बाहर हो गया, तो क्या बन गया CH3 CH2, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH और CHO, ये चौथा प्रोडक्ट बना। चौथा है ना, लिखो ये इसी में ना होगा, तो बन गया CH3 CH2, हाँ CH, क्या हो गया। तो एग्जाम में चारों लिखना है, सब कैसे हुआ तुमको दिखाना नहीं है। तो ये था करो अल्लोल और करो। तीसरा क्या निकालो जल्दी, तीसरा क्या है, कहीं नहीं जा रो, कहीं नहीं जा रो, आसान है। ज्यादा चांस रहता अल्लोल और कहीं नहीं जा रो पूछने का, एक बार बार पूछा भी है। करोस वाला तो अभी तक नहीं पूछा है। ये यदि 2 नंबर में या 2.5 नंबर में पूछ दे तो पूछ सकता है। क्वेश्चन सेटर का माइंड का कमाल है, यदि घर से झगड़ा उगड़ा करके आया तब तो गुस्सा में पूछ देगा करोस अल्लोल, यदि अच्छा माइंड है तो अल्लोल ही पूछ देगा।
तो इन पांचों में से कम एक क्वेश्चन इसमें रहना है तुमको। हाँ, फिक्स्ड है। उधर 2 दिन जो हम डिस्टर्ब हो गए ना, नहीं तो फिजिकल कल है खत्म हो जाता हमारा, फिजिकल कल है खत्म हो जाता। हो गया क्या? तो अब सुनो, अब लिखो कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा सुनो, यहाँ स्टार दे करके यदि तुमको ऐसे पूछ दे, जैसे ऐसे पूछ दे, इधर हम दे दिए तुमको बेंजल्डिहाइड, ये क्या है बताओ? बेंजल्डिहाइड है। इधर बेंजोफिनोन दे दिए, मतलब मिथाइल फिनाइल कीटोन दे दिए, और इसमें तनु क्षार दे दिए और हीट कर दिए, बताओ कितना प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ भी भिन्न भिन्न अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड वो कीटोन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। इसमें है, देखो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, बना पाओ क्या बनेगा? जैसे यहां तुमको तोड़ के क्या लिखोगे? तो यहां तोड़ करके CH2H नीचे कर दो, या ऊपर ही कर दो, ऐसे कर दो। तो आप बताओ, ये वाला यहां ना जोड़ोगे, ये वाला यहां जोड़ोगे, ये ना अल्फा कार्बन है, तो बताओ तो क्या बनेगा? इसको तो ज्यों का त्यों लिखना है। यहाँ क्या हो गया? CH और OH। अब यह CH यहाँ ना जुटेगा, किससे जुटेगा? CH2 से। अब CH2 से क्या है? कीटोन, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। और इससे क्या जुटा? फिनॉल, बेंजीन ग्रुप, फिनाइल ग्रुप हुआ। अब यहां से अब क्या करोगे? इसको हीट, यहां से अल्फा, ये क्या था? यहाँ कौन बॉन्ड होगा? तो अब बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH CO, ये बन गया। यहां से क्या बाहर हुआ? ये बन गया। समझ में आ गया? तो उतार लो। तो इसका नाम क्या बच्चों? बेंजल्डिहाइड। एरोमेटिक अल्डिहाइड हुआ, एरोमेटिक कीटोन हो गया। इसका नाम बेंजोफिनोन, याद है? बेंजो
फिनॉल या मिथाइल फिनाइल कीटोन नहीं है, बता दो। तो यहाँ भी क्रॉस ही ना हुआ, दोनों अलग अलग, एक अल्डिहाइड और कीटोन है, अलग अलग है, इसलिए यहाँ भी क्रॉस अल्डोल ही हुआ। अब सुपर स्टार देके लिखो, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसके अलावा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड क्या सूत्र है, C6H5CHO, और बेंजोफिनोन, 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 और सॉरी बेंजोफिनोन कहते हैं, और रुको रुको गड़बड़ हो गया, बेंजोफिनोन है, एसिडोफिनोन होगा, इसका नाम होगा एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, एसिड ग्रुप है ना ये, एसिड फिनोन, हाँ एसिडोफिनोन। बेंजोफिनोन ऐसे हुआ डाइफिनाइल कीटोन, बेंजोफिनोल को ही क्या कहते हैं, डाइफिनाइल कीटोन, दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप रहेगा कीटोन का, नहीं रहेगा। तो क्या अल्डोल देता है, अल्डोल नहीं देता है, अल्डोल संघनन नहीं देता है, यह भी पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, संघनन नहीं देता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, पूछता है कौन अल्डोल नहीं देता है, तो चारों में से एक ऑप्शन यही इसी का है, बेंजल फॉर्मल्डिहाइड का है, समझ गए। तो तीनों में कोई भी दे सकता है, तीनों का सूत्र पता चला। फॉर्मल्डिहाइड का क्या है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या, इसमें है डाइफिनाइल, दोनों तरफ फिनाइल, अल्फा हाइड्रोजन होगा नहीं होगा, इसलिए तीनों नहीं देता है। यह तीनों क्या देगा, कैनिजारो देगा, क्या देगा, कैनिजारो। तो अब चलते हैं हम लोग कैनिजारो में, चलो उतार लो। तो ये सब बात ऑब्जेक्टिव के लिए है, सब जो स्टार में लिखते हैं ऑब्जेक्टिव व्यू में तैयारी करना, लिख लिया सब। तो चलिए अब दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, कैनिजारो, कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, इसको लिखते हैं कैनिजारोज रिएक्शन। कैनिजारो नाम है वैज्ञानिक का, अल्डोल नाम नहीं है वैज्ञानिक का। अल्डोल क्यों नाम पड़ा, हाँ। तो कैनिजारो कौन सा अल्डिहाइड या कीटोन देगा, कीटोन तो देगा ही नहीं, कीटोन में तो हमेशा तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन होगा ही, या नहीं भी हो सकता है, अल्फा कीटोन में नहीं भी हो सकता है। तो लिख दो यहां पर ऐसा लिखो, बिना अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले, बिना अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले अल्डिहाइड या कीटोन, या कीटोन। अब तनु क्षार के जगह सांद्र क्षार का यूज करना है, किसका यूज करना है, सांद्र, सांद्र क्षार। कितना होना चाहिए, क्षार का मात्रा 50%, आधा पानी आधा क्षार, फिर इसको सांद्र ही मानेंगे। बिना अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले अल्डिहाइड या कीटोन सांद्र क्षार की उपस्थिति में गर्म होकर
गर्म होकर कार्बोक्सिलिक एसिड तथा अल्कोहल में कार्बोक्सिलिक तथा अल्कोहल देता है। इसमें एक अणु का ऑक्सीकरण होता है। एक अणु का क्या होता है? ऑक्सीकरण। इसमें एक अणु ऑक्सीकृत होकर, ऐसे लिखो छोटा छोटी, एक अणु ऑक्सीकृत होकर, अच्छा बताओ तुम लोग, अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर क्या देता था? एसिड देता था। तो इसमें एक अणु ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। इसमें एक अणु ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देता है तथा दूसरा अणु अपचयित होकर, दूसरा अणु क्या होकर? अपचयित होकर क्या देगा? अल्डिहाइड का अपचयन अल्कोहल देता है ना, अपचयित होकर अल्कोहल देता है। अच्छा एक बात सुनो, जब एक ही अणु का ऑक्सीकरण, एक ही अणु का अपचयन होता था तो उस अभिक्रिया का क्या नाम था, याद है? बताए थे रेडॉक्स रिएक्शन में, असमानुपातन अभिक्रिया। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। कहनी जा रहा किस प्रकार की अभिक्रिया है? असमानुपातन, डिस्प्रोपोर्शनेशन। याद आया? तो लिखो, या स्टार देकर लिखो। आता कहनी जा रो अभिक्रिया एक असमानुपातन, या इसको स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन भी बोलते हैं, स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन भी बोलते हैं। असमानुपातन अभिक्रिया या स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन। एक ही अणु का ऑक्सीकरण भी होगा और दूसरा एक ही अणु का अपचयन भी होगा। एक असमानुपातन अभिक्रिया है। ये इंपॉर्टेंट बात है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। तो कहनी जा रहा अभिक्रिया पर यदि कोई पूछा जाए लिखने के लिए 2 मार्क्स में, इतना आपको लिखना है। तो ये बात तो अभी समझ में नहीं है यार, लेकिन एग्जाम्पल से आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा अभी। कलेजन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, कलेजन अस्मिर हटाओ, फालतू का काहे टाइम बर्बाद करोगे। कलेजन हम लिखा दिए हैं, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, वो नहीं पूछेगा तुम। करोस अल्लोल ही है, वैसे करोस कहनी जा रहा भी नहीं है, केवल कहनी जा रहा है, पढ़ा देते हैं उसको। करो समझा देंगे खाली, ठीक है, लिखाएंगे नहीं। मेन कहीं नहीं जा रहा पढ़ना है तुम। मेन अल्डिहाइड करोस अल्डोल कहीं नहीं जा रहा, 3 मेन पढ़ना है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के अनुसार। बाकी जितना हम लिखे हैं सारा अदर बुक का है, जो नहीं पूछेगा तुमको। तो इसमें मेन फोकस किस पर करना? अल्डोल और कहीं नहीं जा रहा और क्रॉस अल्डोल, तीनों पर, ठीक है। तो देखो ये जो हम भाषा लिखे हैं, क्या इसका मीनिंग होता है? तो बिना अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले अल्डिहाइड या कीटोन सांद्र क्षार की उपस्थिति में गर्म होकर छूट गया है ना, यहाँ पर तुम लोग लिखे हो, गर्म होकर कार्बोक्सिलिक एसिड तथा क्या देता है? अल्कोहल।
इसमें एक अणु ऑक्सीकृत होकर क्या देगा, कार्बोक्जिलिक, तथा दूसरा अपचयित होकर क्या देगा, अल्कोहल देता है। क्योंकि हम लोग पढ़े अल्डिहाइड कीटोन अपचयित होता है तो क्या देता है, अल्कोहल। अल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देता है, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल देता है। और अल्डिहाइड अपचयित होकर एसिड देता है, ऑक्सीकृत होकर एसिड देता है, कार्बोक्जिलिक एसिड, वही बात लिखे हैं। और यहाँ पर कहने जा रहा हूं किसका उदाहरण है, किस अभिक्रिया का उदाहरण है, असमानुपाती, असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है। हो गया, बोलो। अब इसमें अब इसका एग्जाम्पल ले लो तब ना समझ में आएगा पूरा। तो फॉर्मल्डिहाइड देगा कि नहीं, कहीं नहीं जा रहा हूं, क्यों देगा, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसको अल्फा बस समझ लेना। कार्बन से रहता तब, ये मत समझना कार्बन से है, ये अल्फा कार्बन नहीं है। अल्डिहाइड ग्रुप में जो कार्बन या कीटोन में जो कार्बन अल्फा कार्बन नहीं होता, उसके बगल वाला अल्फा कार्बन होता है, उसके साथ हाइड्रोजन रहेगा तब अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आया। अब यहाँ पर क्या डालेंगे बताओ, सांद्र क्षार डालेंगे, सांद्र NaOH, बस इतना रहेगा। तो समझ जाना है तुमको क्या होगा, कहीं नहीं जा रहा हो। इसको अभी कितना बार लेना है, 2 बार। तो एक मॉलिक्यूल को तोड़ो, ऐसे तोड़ोगे कि नहीं बताओ, और दूसरा मॉलिक्यूल को, इसको भी तोड़ दो, हुआ, बोलो। तो इसमें एक का ऑक्सीकरण करना है, तो ऑक्सीकरण अल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो क्या देता है, एसिड। तो इसका ऑक्सीकरण करेंगे, तो ऑक्सीकरण करेंगे तो तुम्हारा ऑक्सीजन इसमें होगा, एक जुटेगा, नहीं जुटेगा, और COOH हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, HCOOH, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। प्लस इसका अपचयन करना है, इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण ना हुआ, एक अणु का क्या हुआ, ऑक्सीकरण। अब इसका अपचयन करो, हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, बताओ, CH3 सिंगल बॉन्ड। तो इस अणु का क्या हो गया, CH3OH, मिथेनॉल बन गया, क्या मिथाइल अल्कोहल। यही बात वहां लिखा गया है। तो देखो यहां पर, बिना अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले अल्डिहाइड या कीटोन सांद्र क्षार की उपस्थिति में गर्म होकर कार्बोक्जिलिक एसिड और क्या देता है, अल्कोहल, एक कार्बोक्जिलिक अल्कोहल दिया। इसमें एक अणु ऑक्सीकृत हुआ तो एसिड दिया, और दूसरा अणु क्या हुआ, अपचयित हुआ, इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ। और इसी एक ही टाइप का ना दोनों अणु है, इसी एक का ऑक्सीकरण भी हुआ, इसी एक का अपचयन भी हुआ, इसलिए किस प्रकार का अभिक्रिया, और समानुपातन। समझ में आ गया। बस यही कहानी है इसकी, उतार लो, समझ में आ गया। हाँ, अब ऐसा रहता, बेंजल्डिहाइड रहता, ऐसे बेंजल्डिहाइड है, और यहां पर लिखा रहता सांद्र NaOH, और क्या रहता गर्म। बता दो तो क्या बनेगा, बता पाओगे, इसको 2 बार समझना है ना। एक का ऑक्सीकरण करोगे तो क्या होगा, यहाँ COOH आ जाएगा, और उसी में एक का ऑक्सीकरण का अपचयन करोगे तो CH2OH हो जाएगा ना, CH2, ये बेंजाइल अल्कोहल बन गया, नहीं बन गया, बेंजाइल अल्कोहल। और इसका क्या नाम हुआ, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड हो गया, बस हो गया। ये बेंजल्डिहाइड, ये क्या हुआ, फॉर्मल्डिहाइड, कैनिजारो दिया। बेंजोफिनोन भी देगा, उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो भी कैनिजारो ही देगा। समझ में आ गया। तो कैनिजारो देने वाला कौन है, 3 गो, जो अल्डोल नहीं दिया कैनिजारो देगा। समझ में आ गया, तो उतार लो। ये था इसका कहानी। क्रॉस अल्डोल में क्या होगा तो समझ लो, क्रॉस अल्डोल में दोनों अलग अलग लोगे, जैसे तुम फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा क्या लोगे, बेंजल्डिहाइड ले लो, एक फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा, तो दोनों अलग अलग हो जाएगा, उसके भी कैनिजारो होगा तो क्रॉस कैनिजारो कहलाएगा। हाँ, अब सवाल है कि इसका ऑक्सीकरण होगा कि उसका होगा,
ये फेरा में पड़ जाओगे। तो उसको ही थोड़ा समझा देते हैं। पहले उतार लो इसको। लिख दो, कंसेप्ट लिखिए लो। जब लिखा चुके हैं तो 1 मिनट के लिए क्या जाएगा। तो लिख दो क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। तो मतलब भिन्न भिन्न अल्डिहाइड या कीटोन के बीच होने वाले कैनिजारो अभिक्रिया को, कैनिजारो अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं बताओ? क्रॉस कहते हैं। क्रॉस या मिश्रित कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। भिन्न भिन्न अल्डिहाइड या कीटोन के बीच होने वाले कैनिजारो अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। इधर वाला मिटा दे। तो कैनिजारो समझ में आ गया ना? तो अब देखो बच्चों, क्रॉस कैनिजारो में कुछ नहीं है। तो एक ले लो फॉर्मल्डिहाइड और एक ले लो बेंजल्डिहाइड। अब सवाल है इसका अलग अलग है, तो इस किसका ऑक्सीकरण होगा, किसका? सोचने वाली बात है। तो बताओ ये ज्यादा अस्थाई है कि ये ज्यादा अस्थाई है? अनुनाद होगा तो ज्यादा अस्थाई है। तो ज्यादा अस्थाई मतलब कम क्रियाशील है। क्या है? ये कम क्रियाशील है। बेंजल्डिहाइड कम क्रियाशील होता है। तो ये ज्यादा क्रियाशील है, तो ज्यादा क्रियाशील हो तो उसी का ऑक्सीकरण होता है। वायुमंडल में कौन जल्दी पदार्थ खराब होता है? जंग किसमें ज्यादा लगता है? जो क्रियाशील होता है, इसलिए ऑक्सीकरण उसी का होगा। जंग लगना ऑक्सीकरण ना है, तो इसका ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा। सांद्र क्षार लेना है, सांद्र NaOH लेना है, गर्म करना है। तो बताओ क्या बना? फॉर्मिक एसिड बनेगा। अब प्लस इसमें अपचयन होगा तो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, नहीं बनेगा? बेंजाइल अल्कोहल बनेगा।
तुम यदि चालाकी से इसको एसिड बना दिया तो गलत हो जाएगा। इसका होगा ऑक्सीकरण और इसका क्या होगा? अपचयन। इसका अपचयन होगा, मतलब इसका अपचयन हुआ और इसका ऑक्सीकरण, ये हुआ ऑक्सीकरण। अब समझ में आया? और इसका क्या हुआ? अपचयन। क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। ये तुक्का मार दिए तो एक, और एक क्या था बताओ तो? कलेजन भी लिखा है क्या? तो कलेजन इसमें बता चुके हैं, देखो कौन है, बता चुके हैं। करो सल्लोल बताए, करो सल्लोल। उसमें एक एग्जाम्पल लिया है हम लोग, फॉर्मल्डिहाइड का लिए है, नहीं एसिटल्डिहाइड का लिया है और बेंजल्डिहाइड का लिए है। देखो तो करो सल्लोल में लास्ट एग्जाम्पल क्या लिए थे? मतलब सुनो क्या है कलेजन। कलेजन और स्मिथ रिएक्शन, जब तुम अल्डोल संघनन कराओगे ना करो सल्डोल, तो उसमें एक अल्डिहाइड पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा और दूसरे पर अल्फा हाइड्रोजन होगा, उसी के भी जब करोस होगा उसी को कलेजन और स्मिथ रिएक्शन कर, बस हो गया। तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लेकिन जो बताया हटा उसको, गोली मार दो। अब लास्ट रिएक्शन क्या था? 5 था ना, निक्लोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, भागी नहीं बोलो उसको भी पढ़ लो। मेन पढ़ाई खत्म हो गया अल्डिहाइड कीटोन का। अब लिखो 5 नंबर, ई नंबर होगा क्या? हाँ ई नंबर, हाँ तो लिखो निक्लोफिलिक एडिशन रिएक्शन followed by elimination of water, ये 5 नंबर में था, ई नंबर में था। अल्डिहाइड कीटोन में 5 प्रकार का रिएक्शन लिखाए थे ना, ये है 5वां, ये थोड़ा सा है। हो गया क्या? तो देखो ना, तो इसमें जाने से इसमें क्या है, निक्लोफिलिक एडिशन होगा लेकिन साथ में जल भी निकलेगा। इलिमिनेशन में बाहर निकलना, किसका? इलिमिनेशन ऑफ वाटर, जल का बाहर निकलना। एडिशन तो होगा लेकिन साथ में जल भी निकलेगा। पहला जो ए नंबर में पढ़े थे केवल निक्लोफिलिक एडिशन पढ़े थे, वहां केवल जुटता था, कुछ वाटर नहीं निकलता था। यहाँ जुटेगा भी साथ में वाटर, यही इसका मतलब है। तो इसमें इसको जाने से पहले ये उतर गया सबका, तो चलो अब तुम लोग अमोनिया का सूत्र बताओ। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3, और कुछ अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। अमोनिया के डेरिवेटिव्स अमोनिया से क्या क्या बना सकते हैं, अमोनिया से कौन कौन सा कंपाउंड बना सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? अमोनिया के डेरिवेटिव। तो देखो बच्चों, तुम अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटा दो, एमीन ग्रुप लगा दो, तो क्या बनेगा? NH2 बॉन्ड NH2, या इसी को क्या लिखते हैं? तो इसका नाम क्या हुआ? हाइड्रोजन। क्या नाम होता है? तो अमोनिया का डेरिवेटिव होगा। समझ में आया? अमोनिया से ही बना होगा। अब सुनो, अब तुम अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन अल्कोहल ग्रुप जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? NH2OH। तो इसका नाम हाइड्रोक्सिल एमीन, इसका नाम हाइड्रोक्सिल
एमीन बनता है, हाइड्रोक्सिल एमीन कहलाता है। समझ में आ गया? यह भी डेरिवेटिव हुआ अमोनिया का। दूसरा, यह जो हाइड्रोजन बना था, तो अब हाइड्रोजन से हम लोग एक हाइड्रोजन हटाएंगे और उसके जगह फिनाइल ग्रुप जोड़ देंगे। कौन ग्रुप? फिनाइल, C6H5। तो बताओ क्या बना? NH2 तो रहेगा, अब NH बचेगा, ऐसे क्या जुड़ गया? तो इसका नाम फिनाइल हाइड्रोजन। क्या नाम हो गया? फिनाइल हाइड्रोजन हो गया, फिनाइल हाइड्रोजन। समझ में आ गया? और सुनो एक बात, ये जो फिनाइल हाइड्रोजन है ना, अब यहां पर आप NO2 ग्रुप लगा दो तो क्या नाम होगा? 1,2 नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। तो इसका नाम होगा 2 नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। यदि तुम यहां पर ऐसे कर दिए, यहां पर भी नाइट्रो जोड़ दो, यहां भी नाइट्रो जोड़ दो, अब बताओ क्या नाम हुआ? 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। अब यदि आप NH2 NH हटाकर एमाइड ग्रुप लगा दो, कौन ग्रुप? एमाइड। तो इसका नाम सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। ये सारे अमोनिया का डेरिवेटिव हुआ। कितना डेरिवेटिव हुआ बताओ? हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल एमीन, फिनाइल हाइड्रोजन, 2 नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन और सेमी कार्बाजाइड। समझ में आ गया? उतार लो जल्दी। ठीक है बच्चों, तो अब ये रहने दो, कल अब तुम्हारा कार्बोक्सिल एसिड हम शुरू कर देंगे। मतलब इसमें क्या है, इस सब का रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन के साथ पढ़ना है। मतलब इस पर 15-20 मिनट लगेगा इसको रिएक्शन पूरा करने में। अभी सिर्फ जानकारी दिए, इस सब का रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन के साथ पढ़ना है। तब फिर तुम्हारा कार्बोक्सिल एसिड कल हम लगभग आधा खत्म कर देंगे। ठीक है, नोमेनक्लेचर और बनाने का विधि, कार्बोक्सिल एसिड खत्म, उसके बाद परसों इसका रासायनिक गुण कहानी खत्म हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा यूज आने वाला है ये तुम्हारे, एक तो ये यूज आ चुका है, ये वाला ये भी यूज आ चुका है। हाँ, वोल्फ किस्नर रिडक्शन में ये पड़े। ठीक है, तो कल आप लोग 10 बजे आइए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 75% 75 के 80% कल तक खत्म हो जाएगा, बाकी 20% कल परसों में हो जाएगा, परसों और तरसों में। कल तुम लोग तो बोलते हैं क्लास रहता है, ये रहता है, वो रहता है। मैं 12 बजे के बाद 12 साढ़े 12 तक घिस सकते हैं ना।
हाँ तो सर 11 बजे से 11 से 2 11 से तो 12 से 2 किए। 12 तक 8 तारीख को बोले थे 8 तारीख तक बोले थे 12 से तक। तो वहाँ कब तक खत्म होगा? 25 तक। ठीक है, फिजिक्स खत्म हो गया ना? चलो ठीक है, मिलते हैं कल अब हम लोग।